गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज हिमांशु राज श्रीवास्तव। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे स्वागत है आपका। आज फिर हम 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेके हाजिर हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत देर नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या चीज़ ऐसी है इन चारों ऑप्शंस में से जो ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है कि मेंटेन लाइफ को कर सके। यानी लाइफ प्रोसेस के लिए अगर वो चीज़ें नहीं नहीं भी होगी तो चल जाएगी हमारी लाइफ प्रोसेस। तो ऑप्शन है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था कि बिना फूड लिए हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी। तो यानी कि ये ऑप्शन तो है नहीं। रेस्पिरेशन, उस फूड से जो एनर्जी मेंटेन होगी। अब देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो सब में चीज़ में एनर्जी है ना। तो एनर्जी यानी नीड है, तो रेस्पिरेशन भी हो गया। वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर जाना, ये भी है। तो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से कंटिन्यूअस फॉर्म में बाहर ही करना है, नहीं तो फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगी। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब एक फोर्थ ऑप्शन जो बच रहा है वही हमारा करेक्ट होगा। अब रिप्रोडक्शन समझो कि रिप्रोडक्शन क्या हमेशा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता ही रहता है? नहीं, लेकिन जिंदा सब रहते हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, पहली चीज़ तो जान लीजिए कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जब बात करते हैं हम लोग एसेक्सुअल की, तो उसमें किसी भी तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व ही नहीं होते। लेकिन जब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे बात होती है कि फ्लावर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनेगा। इट मीन्स उनके पास मेल ऑर्गन भी होगा, फीमेल ऑर्गन भी होगा। तो इसमें से देखते हैं। देखिए, इसमें से पीटल माने जो पंखुड़ी होती है ना, उसके साइड में पंख, जिसकी वजह से फ्लावर अच्छा लगता है, तो वो ऑप्शन तो है नहीं। पीटल उसमें आ गया जो ग्रीन कलर का सपोर्ट करता है, वो है। स्टेमन मेल पार्ट को कहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमको चूज नहीं करना है। कार्पल और स्टेमन, ये दो पार्ट ऐसे हैं जिनको हम लोग मेल और फीमेल पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते ही हैं। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट है, कार्पल फीमेल पार्ट। ठीक है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट होगा, यानी कि स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ईस्ट cell undergoing budding was found to have a chain of bud cell, only 3 bud, only 1 bud and 2 bud। बड क्या होता है? तो बड का मतलब होता है आउट ग्रोथ। जैसे कोई भी एनिमल है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें देखो इस तरह से आउट ग्रोथ आ जाए, तो ये क्या है? उसकी आउट ग्रोथ, इसी को बड बोलते हैं। बड का एक मीनिंग और होता है कली। ठीक है, ये बाद में क्या करते हैं, नए फ्लावर्स या नए प्लांट्स को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन पहली चीज़ तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2012 में सीबीएसई में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ओनली 1 बर्ड होगा, केवल केवल एक बर्ड बनाता है ईस्ट। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन आर डाइकॉट सीड। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब आया आपका? 2016 में। तो इसमें देखो जो डाइकॉट सीड है वो आपको चूज करना है। तो रेड किडनी बीन इस और पी और ग्राम, ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। रेड किडनी बीन सबने खाई रखी होगी, राजमा बोलते हैं हिंदी में। पी मतलब मटर जो सीजन चल ही रहा है, ग्राम मतलब चना। ये सारे क्या होते हैं? डाइकॉट होते हैं। डाइकॉट का मतलब आप समझ रहे हैं, इनमें सीड को आप ऐसे देखेंगे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी। ठीक है, मटर आप देख लीजिए तो बीज से करते हैं, चना खाए ही होंगे ग्राम। रेड किडनी बीन यानी कि राजमा सभी लोग खा रहे हैं। तो आप देखेंगे, जब उसको आप ध्यान से देखेंगे तो वो दो पार्ट से बना हुआ है। तो इसका मतलब वो क्या ऐसा सीड है? डाइकॉट सीड। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2016 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉलन ग्रेन आर। ठीक है, पॉलन ग्रेन किस कलर का है? देखो ये सारे चारों ऑप्शन जो हैं वो कलर से रिलेट कर रहे हैं ना। पहले पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन वो पार्ट है फ्लावर का जो फीमेल पार्ट पे जाएगा और वहाँ से फिर फर्टिलाइजेशन होगा, वो सब प्रोसेस रिप्रोडक्शन वाली होगी।
तो पॉलन ग्रेन का कलर क्या होता है? सिंपल सा बहुत आंसर है, सबने पॉलन ग्रेन देखा है। तो पॉलन ग्रेन, इनमें से जो भी ऑप्शन चूज करना है वो कौन सा होगा? येलोइश, यानी थोड़ा सा येलो टाइप का होता है वो। कौन? पॉलन ग्रेन। उसके बाद है देखो, क्वेश्चन है बडिंग इज मोड ऑफ 2000, सॉरी ये क्वेश्चन कब आया है? 2012। बडिंग किस चीज का मोड है? पहले तो बडिंग जान लो। अभी देखो बडिंग के बारे में हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं, बाकी तो इसको अपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में कवर किया ही है। बडिंग का मतलब होता है आउट ग्रोथ, यानी कि वो पार्ट जो अलग से सेल बना दिया, उसके बाद उसने क्या किया, अपने प्लांट को या रिप्रोड्यूस कर लिया, एक नई जनरेशन बना दी। तो ये क्या है, इसमें किसी भी तरह का गैमीट इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा चीज़, जो पेरेंट्स की भी नीड नहीं है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं है, गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, गैमीट है ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी कि ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो बच क्या रहा है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ए सेक्सुअल मीन्स जिसमें पेरेंट सेल एक हो, उसी से काम हो जाए। तो बडिंग किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? ए सेक्सुअल टाइप का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, एक मोड और आ गया इसका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये क्वेश्चन कब आया है आपका? 2016 में। तो रीजनरेशन इज बेस्ट नोन इन, यानी कि रीजनरेशन किस में होता है? अब रीजनरेशन का मतलब ये समझो कि पार्ट अगर उस एनिमल का पार्ट हो जाए, टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, तो वो नया स्पीसीज बना लेगा। ठीक है, प्लेनेरिया है, उसको अगर हम काट दें, प्लेनेरिया है मान लो ये, और इसको जब बीच से काटोगे तो दो पार्ट ऐसे आपको मिलेंगे, तो ये दोनों के दोनों क्या बना लेंगे? एक स्पीसीज बना लेंगे। और यही सेम चीज़ हाइड्रा में है। अमीबा आपको पता है फिजन के थ्रू करता है ना अपना रिप्रोडक्शन, अमीबा ऑप्शन है नहीं। तो प्लेनेरिया भी है और हाइड्रा भी है। हाइड्रा और प्लेनेरिया, थर्ड ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है, तो हमने को चूज कौन सा करना पड़ेगा? ए एंड बी। चलिए, ये भी एक एसेक्सुअल, सॉरी हाँ का एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसके बाद देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द ओनली नोन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ये नेचुरल वे में भी होता है और आर्टिफिशियल वे में भी होता है। नेचुरल वे में जैसे लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, उससे अपने आप प्लांट हो, जैसे ब्रायोफाइलम आपने सुन रखा है कि जब लीफ गिर जाती है तो उसके बाद वहीं से वो एक नया प्लांट बना लेती है। ये हो गया वेजिटेटिव। रोज़ आपने देखा ही होगा, तो रोज़ का स्टेम आप लेके आते हो, उससे नया प्लांट बन जाता है। तो आपको ऑप्शन चूज कौन सा करना है इसमें से? बनाना है जैस्मीन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। बस एग्जाम्पल याद रखना, बनाना और जैस्मीन आपका कैसे होता है? ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये प्लांट सब जानते ही हो कि बोया ही जाता है, सीड से होता है ना, सोइंग होता है। ये ऑप्शन तो चूज नहीं करना। वीट भी कर जानते ही हो आप, इस सीजन में वीट बोया जाता है, तो कैसे सोइंग होती है। तो फिर एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, वो है बनाना है जैस्मिन। चलिए नेक्स्ट देखिए, टू प्रिपेयर कल्चर ऑफ ईस्ट, ईस्ट पाउडर इज एडेड टू। अगर बात आ जाती है जैसे किसी चीज़ की प्रिपेयर कल्चर, यानी कि जैसे सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर आपने पढ़ रखा है रिप्रोडक्शन में, तो कल्चर क्या होता है? कल्चर का ये मतलब है कैसे उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उसमें क्या किया जाता है? ईस्ट के साथ 10% शुगर सोल्यूशन ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? 10% शुगर सोल्यूशन ऐड किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 10% शुगर सोल्यूशन। ठीक है, ईस्ट कल्चर में यूज़ जब होता है तो 10% शुगर सोल्यूशन यूज़ होता है, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, मेनी इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल बाई। ठीक है, यानी कि वो एक्शंस जो अपने आप नहीं होते। ठीक है, अपने आप नहीं हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन, इनका काम क्या है? ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंटरी मतलब हम आप सोच नहीं रहे, वो अपने आप हो रहे हैं, हमको आपको कंट्रोल नहीं करना है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में सारा काम हो रहा है।
लेकिन सांस ले रहे हैं, हार्ट बीट हो रही इसी टाइम पे, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे एक्शंस का कंट्रोल हमारे ब्रेन के किस पार्ट के पास होता है? तो वो आंसर है मिड और हाइड ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल सुधाकर सर क्लासेस को। थैंक यू।